नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो हमारे बेवजह का तनाव और हमेशा दुखी या चिंतित रहना पर है। चलो इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में मनोज नाम का एक लड़का रहता था। वह सरल स्वभाव का और मेहनती था, लेकिन हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंतित और तनावग्रस्त रहता। उसकी चिंता का कोई अंत नहीं था। कभी उसे अपने भविष्य की चिंता सताती, तो कभी वह अपने परिवार के लिए परेशान रहता। उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती। गांव के लोग उसे देखकर कहते, मनोज, तुझे तो खुश रहना ही नहीं आता। एक दिन उस गांव में यह खबर फैली कि गौतम बुद्ध गांव में आने वाले हैं। यह सुनकर गांव के लोग बहुत उत्साहित हो गए। सभी ने सोचा कि वे बुद्ध से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछेंगे। मनोज को भी यह खबर मिली। उसने सोचा, बहुत शायद बुद्ध ही मेरे तनाव और दुख का हल बता सकते हैं। गौतम बुद्ध गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव के लोग धीरे धीरे उनके पास जाकर अपनी समस्याएं पूछने लगे। मनोज ने हिम्मत जुटाई और बुद्ध के पास पहुंचा। उसने नम्रता से कहा, भगवान, मैं हमेशा तनाव में रहता हूं। मेरे मन में इतनी चिंताएं हैं कि मैं कभी सुखी नहीं रह पाता। कृपया मुझे इसका समाधान बताइए। बुद्ध ने मनोज को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, मनोज, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारा तनाव और चिंता कहां से आती है? मनोज ने कहा, मुझे नहीं पता भगवान, मुझे बस इतना पता है कि मैं हर समय परेशान रहता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, तो बताओ, क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि जिन बातों की चिंता तुम करते हो, क्या वे वास्तव में तुम्हारे नियंत्रण में हैं? मनोज ने सिर झुका लिया और कहा, शायद नहीं। बुद्ध ने पास रखा एक पानी का घड़ा उठाया और मनोज को दिखाते हुए बोले, मनोज, यह घड़ा देखो। अगर मैं इसे कुछ मिनटों तक हाथ में पकड़े रहूं तो क्या होगा? मनोज ने कहा, कुछ नहीं भगवान। बुद्ध ने कहा, और अगर मैं इसे 1 घंटे तक पकड़े रहूं? मनोज ने सोचा और कहा, आपके हाथ दर्द करने लगेंगे। बुद्ध ने पूछा, और अगर मैं इसे पूरे दिन पकड़े रहूं? मनोज ने तुरंत उत्तर दिया, तो आपका हाथ सुन्ने हो जाएगा और आप इसे और नहीं पकड़ ढांच पाएंगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी चिंता और तनाव का हाल है। अगर तुम किसी समस्या को कुछ देर सोचो तो यह ठीक है, लेकिन अगर तुम उसे पूरे समय अपने साथ लेकर चलते रहो तो यह तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा और तुम्हें कमजोर कर देगा। बुद्ध ने आगे कहा, समस्याओं को पहचानो। यह समझो कि कौन सी समस्या तुम्हारे नियंत्रण में है और कौन सी नहीं। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर काम करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे स्वीकार करो और छोड़ दो। यह ठीक वैसा ही है जैसे घड़े को नीचे रखना। मनोज ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन भगवान, यह इतना आसान नहीं है। मेरे मन में बार बार चिंताएं आती हैं। बुद्ध ने मनोज को ध्यान सिखाते हुए कहा, मनोज, मनुष्य का मन एक जंगली बंदर की तरह है। यह इधर उधर भागता रहता है, लेकिन ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास से तुम इसे शांत कर सकते हो। हर दिन सुबह और शाम कुछ समय के लिए गहरी सांस लो और अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। धीरे धीरे तुम्हारे मन से तनाव और चिंता का भार कम हो जाएगा। मनोज ने बुद्ध के उपदेश को ध्यान से सुना और उनका अनुसरण करने का निश्चय किया। उसने अपनी चिंताओं को पहचानना और उन्हें छोड़ना शुरू किया। कुछ ही समय में उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो गया है। अब वह अपने जीवन में पहले से अधिक खुश और शांत रहने लगा। इस तरह गौतम बुद्ध के ज्ञान ने मनोज को न केवल तनाव से मुक्ति दी, बल्कि जीवन को सरलता और संतुलन से जीने का मार्ग भी दिखाया।